उस रात अगर रामू ने दरवाज़ा नहीं खोला होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होता। तेज बिजली की चमक, आसमान फटने जैसी गरज और बेइंतहा बारिश। जंगल के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी, जहां रामू, एक सीधा साधा गरीब ड्राइवर, अकेला रहता था। उसकी जिंदगी सिंपल थी। सुबह गाड़ी चलाना, शाम को थक कर लौटना और फिर तन्हा रात। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। रात के करीब 11 बजे जब हवा झोपड़ी के दरवाजों को हिला रही थी, अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार नॉक हुआ। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। इस सुनसान जगह पर इस वक्त कोई नहीं आता। उसने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक लड़की की कपती हुई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी। रामू ने दरवाजा खोला और सामने एक अमीर लगती हुई महिला, महंगा सूट, गहने, लेकिन पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में डर और बेचैनी। मैं शालिनी हूं, प्लीज मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। रामू कुछ पल के लिए सोचता रहा, फिर इंसानियत जीत गई। अंदर आ जाओ। शालिनी झोंपड़ी में आई। उसके कपड़े से पानी टपक रहा था। उसने चारों तरफ देखा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। रामू ने उससे कंबल दिया, चूल्हे पर चाय गरम की, लेकिन उसका शक कम नहीं हो रहा था। रात बढ़ती गई और अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की हल्की सी आहट। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा, कोई नहीं। जब वो वापस मुड़ता है, शालिनी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है, बिना आवाज के। रामू का खून सूख जाता है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा और तेज हो गई थी। झोपड़ी के छोटे से दिए की लौ कभी तेज कभी हल्की हो रही थी, जैसे हर पल बुझ जाएगी। रामू ने हिम्मत करके पूछा, सच सच बताओ, तुम हो कौन? शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहते हैं। मैं भाग के यहां तक आई हूं। उसकी आवाज इतनी सच्ची लग रही थी कि रामू का दिल पिघल गया। उसने उसे रोटी दी, अपनी पुरानी कंबल दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहां। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के बीच में जब शालिनी सो रही थी, रामू ने चुपके से उसका बैग खोला। अंदर महंगी चीजें, कैश और एक फोटो। फोटो में शालिनी एक आदमी के साथ खड़ी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, पर फोटो के पीछे लिखा था, आज रात टारगेट खत्म करना है। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से शालिनी की तरफ देखा। वो शांत सो रही थी, या शायद सो रही होने का नाटक कर रही थी। बाहर फिर से किसी के चलने की आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब। रात के 2 बजे रामू ने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जाग रहा था। उसने देखा, शालिनी धीरे से उठती है और झोपड़ी के कोने में जाकर फोन निकालती है। वो धीमी आवाज में बोलती है, हाँ, मैं उसके घर में हूं, सुबह होने से पहले काम हो जाएगा। रामू का दिल टूट गया। मतलब ये सब झूठ था, ये मुझे मारने आई है। उसने चुपके से भागने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर से 2 आदमी झोपड़ी के पास आ गए। उनके हाथ में हथियार थे। रामू फंस चुका था। वो पीछे मुड़ता है और देखता है, शालिनी उससे देख रही है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और था, एक ठंडी सी सख्ती। भागना मत, वरना और तकलीफ होगी। रामू समझ गया, ये सब एक जाल था और वो शिकार। जैसे ही वो आदमी अंदर घुसने वाले होते हैं, शालिनी अचानक चीख पड़ती है, रुको, कोई अंदर नहीं आएगा। वो आदमी तुरंत रुक जाते हैं, जैसे किसी ऑर्डर का वेट कर रहे हों। रामू हैरान, ये क्या हो रहा है? शालिनी धीरे से उसके पास आती है और कहती है, मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। रामू समझ नहीं पा रहा था। तब शालिनी सच बताती है, तुम रामू नहीं हो, तुम एक विटनेस हो। तुमने जो देखा है उसके लिए ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। रामू शॉक में, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं पुलिस हूं, अंडर कवर। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर वो फोटो? रामू ने पूछा। शालिनी मुस्कुराई, गैंग के अंदर घुसने के लिए मुझे उनका हिस्सा बनना पड़ा। बाहर खड़े आदमी अब शक में थे। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अचानक
दरवाजा तोड़ दिया जाता है। वो आदमी अंदर घुस आते हैं। गोलियां चलती हैं, चीखें, बारिश की आवाज और तेज हो जाती है। शालिनी रामू को पीछे ढकेलती है। झुक जाओ। वो अकेली उन सब का सामना करती है। एक गोली सीधा शालिनी को लगती है। वो गिर पड़ती है। रामू चीखता है, शालिनी! तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज, सायरन, रेड ब्लू लाइट्स, सब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। सुबह होती है। बारिश रुक जाती है। हॉस्पिटल में रामू चुपचाप बैठा होता है। डॉक्टर आता है। वो बच गई, पर मुश्किल से। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है, वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का मोड़ थी। हर दरवाजा खोलना गलत नहीं होता। कभी कभी वही दरवाजा जिंदगी बचा लेता है।